Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learning for Learners. Myself ज्योति शर्मा और मैं आज आपके साथ ईवीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और जो आपके सीटेट के पेपर 1 में पूछे जाते हैं। आप अगर इस एनसीईआरटी जो नोट्स मैं बना रही हूँ उनको आप कंप्लीट देख लेते हैं और साथ में जो पैडागॉजी सेक्शन है आप उसे कर लेते हैं तो आप आराम से 25 to 28 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले मैंने 3rd क्लास की एनसीईआरटी का पोर्शन बहुत सारा पोर्शन जो है पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है, उसे आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो 3rd क्लास का थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ था वो मैंने अपने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। 3rd क्लास की एनसीईआरटी में बहुत ही ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बहुत ही कम दिया हुआ है, तो इसलिए जो 3rd क्लास का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था वो मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। यानी कि इस वीडियो में आपका 3rd क्लास का जो एनसीईआरटी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और 4th क्लास की भी एनसीईआरटी इसी में इंक्लूड है। इसके आगे के वीडियो में भी मैं आपको 4th क्लास की एनसीईआरटी के टॉपिक्स को करवाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं टॉपिक्स पे। सबसे पहले जो नींबू है, आम, तुलसी, पुदीना और हरी धनिया, ये जितने भी पत्ते होते हैं इनको मसलने पर खुशबू आती है। इन पत्तों को मसलने पर पता चल जाता है कि ये महक किन पत्तों की है या किस चीज़ की है, ठीक है। जब इन पत्तों को मसलेंगे तो इनके जो पत्ते हैं उनको मसलने पर भी उनके मसलने से ही उनकी खुशबू से पता चल जाता है कि जो पत्ते हैं किस पेड़ के हैं या किस फल के हैं, ठीक है। इसका विशेष देखते हैं तो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ऐसे सूखे पत्तों से चित्र बनाया करते थे। ये देखिए सूखे पत्तों से बना हुआ जो चित्र है उसका एक यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, आप देख लीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अब आ जाते हैं ब्रेल लिपि पर कि ब्रेल लिपि क्या है, ठीक है। जो ब्रेल लिपि है ये एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। यानी कि मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से उस पर बिंदुओं को उकेरा जाता है। जो ब्रेल लिपि है वो कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ी जाती है। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यानी कि इन्हीं 6 बिंदुओं का यूज़ करके जो भी लैंग्वेज लिखनी होती है वो लिखी जाती है। इस लिपि के जन्मदाता लुइस ब्रेल हैं। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ये है वो स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ब्रेल के बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं कि ब्रेल लिपि का आविष्कार कैसे हुआ। तो जो लुइस ब्रेल हैं ये फ्रांस के रहने वाले थे। जब वो 3 वर्ष के थे तब एक दिन अपने पिता के टूल्स के साथ खेल रहे थे। अचानक एक दिन एक नुकीले टूल से उनकी आँख में चोट लग गई। ये पूरी कहानी एनसीईआरटी में ही दे रखी है, ठीक है। तो जब उनकी आँख में चोट लग गई तो उनकी आँखें खराब हो गईं। उन्हें आँखों से दिखाई देना बंद हो गया। उन्हें पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वो पढ़ने के लिए नई नई तरकीबें सोचा करते थे, ठीक है। आखिरकार उन्हें छूकर पढ़ने का तरीका ढूंढ ही लिया। ये बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। तो ये हुआ ब्रेल लिपि के बारे में कि ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया। अब परिवहन के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पर किस तरीके के परिवहन चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है वल्लम। यह एक प्रकार की लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव है जिसे केरल में नदी पार करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है।
क्वेश्चन आता है कि वल्लम क्या है। तो वल्लम जो है वो क्या है, लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव है। और ये कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो केरल में यूज़ की जाती है। यानी कि केरल में जो नाव होती है उसको हम वल्लम कहते हैं। ऊंट गाड़ी, ठीक है। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। जो ऊंट गाड़ी है वो राजस्थान ये डेजर्ट एरियाज़ में ये साधन के रूप में प्रयोग लाई जाती है। फिर है बैलगाड़ी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, तो जो बैलगाड़ी है मैदानी क्षेत्रों यानी बुलक कार्ट, आप लोगों को इंग्लिश में पता होगा, वो जो है ये मैदानी क्षेत्रों के गांव में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि बैलगाड़ी का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। जुगाड़, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के पटरे लगे हुए होते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो परिवहन है वो कैसे दिखाई देते हैं। ये केरल में चलने वाली वल्लम, ठीक है। ये है बैलगाड़ी, ये है ऊंट गाड़ी, ठीक है, कैमल कार्ट, और ये है जुगाड़, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉली। यह लद्दाख में लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है जो नदी को पार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लद्दाख में ये जो ट्रॉली है ये लद्दाख में लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है जो किस लिए बनाया जाता है, नदी को पार करने के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि जो ट्रॉली होती है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो लद्दाख में। बांस और रस्सी के बने ब्रिज, जो बांस और रस्सी के बने हुए ब्रिज होते हैं वो असम में पाए जाते हैं। फेरी एक प्रकार की बोट है जो केरल में प्रयोग की जाती है। ये है वो ट्रॉली जो लद्दाख में यूज़ की जाती है, फेरी, ठीक है, और ये रोप और बैम्बू से बना हुआ ब्रिज, ठीक है। आगे चलते हैं। खेजड़ी, जो खेजड़ी है वो किस लिए फेमस है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी नाम का एक गांव है। इसका नाम खेजड़ी नाम के एक पेड़ की वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ पर खेजड़ी के बहुत से वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो गांव का नाम पड़ा है वो खेजड़ी के वृक्षों के कारण पड़ा है, ठीक है। अब खेजड़ी वृक्ष आखिर विशेष क्यों है और इसे क्यों पढ़ा जाता है एनसीईआरटी में, तो ये वृक्ष बिना पानी के भी हरा भरा रहता है। इसे राजस्थान का जीवन रक्षक या कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और ये जो खेजड़ी है, जो खेजड़ी पेड़ है, इसे राजकीय वृक्ष भी, ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। ये जो है आखिर इसे जीवन रक्षक क्यों कहा जाता है, तो जब राजस्थान में छपनिया नाम का एक अकाल पड़ा था तो खेजड़ी जो लोग थे उनको खाने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, तो उन्होंने इसी खेजड़ी के वृक्ष के तने को खाया था और उसी को खाकर रहे थे। जो खेजड़ी गांव के लोग हैं पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, ठीक है। और एक विश्नोई नाम की प्रजाति होती है, ठीक है, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। आज भी जो विश्नोई प्रजाति है वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो खेजड़ी है उसके जो फल हैं उसको राजस्थान में सांगरी कहते हैं और इसी सांगरी की सब्जी बनाई जाती है। खेजड़ी को पंजाब में जंड कहते हैं। आप लोग ये सारा कुछ नोट कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। गुजरात में शमी कहते हैं और इसका व्यापारिक नाम जो है वो कांडी है। जैसा कि मैंने बताया ये कम पानी में भी ग्रो करते हैं और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। दूसरा यूज़ ये है कि इसकी पत्तियां जो हैं वो जानवर खाना पसंद करते हैं। जो लकड़ी है
उसकी लकड़ी ये जो खेजड़ी है, खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। और इसकी जो पेड़ की जड़ है उससे हल बनाते हैं। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। और जब इसका फल सूख जाता है तो उस सूखे मावे को कहते हैं खोखा, ठीक है। क्या कहते हैं? खोखा। ये है खिचड़ी का वो वृक्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरनगर का बोचाचा गांव, ठीक है, जो बिहार है वहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक बोचाचा नाम का गांव है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर लीची के पेड़ बहुत ही अधिक होते हैं। तो जो लीची के पेड़ हैं उनसे ये जो मधुमक्खियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इसी समय जो मधुमक्खियाँ हैं सर्वाधिक अंडे देती हैं। अगर अक्टूबर से जनवरी तक का समय दे दिया जाता है तो वो भी हम लोग उसको सही मानेंगे, ठीक है। लेकिन हम हमेशा जो है बेस्ट आंसर ही चूज़ करते हैं। तो अगर अक्टूबर से दिसंबर हो या अक्टूबर से जनवरी हो तो हम अक्टूबर से दिसंबर को ही चूज़ करेंगे। ये आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा और अपने ही हिसाब से पेपर में ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। आगे चलते हैं। मधुमक्खियों के समूह में एक रानी मक्खी होती है जिसका कार्य सिर्फ अंडे देना होता है। उसके अलावा समूह में सारी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो समूह का सारा काम करती हैं। ये जो रानी मक्खी होती है ये सिर्फ अंडे ही देने का काम करती है, इसका कोई भी काम और नहीं होता है। इस समूह में बहुत ही कम नर मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। अगर नर मक्खी अगर पूछा जाए तो कितनी होती होंगी तो 1000 पे 100 जो हैं वो मक्खियाँ, जो नर मक्खियाँ हैं वो होती होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब मधुबनी के बारे में पढ़ते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। यहाँ पर त्योहार या किसी अन्य अवसर पर घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। तो जो बिहार में मधुबनी नाम का ज़िला है इसलिए वहाँ की पेंटिंग का नाम भी मधुबनी पेंटिंग कर दिया गया। ये मधुबनी जो है एक प्रकार की पेंटिंग है, ठीक है। ये एक प्रकार की पारंपरिक चित्रकला है जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो रंग होते हैं वो भी प्राकृतिक होते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल व पेड़ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कुछ, ठीक है। बेलवनिका और होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। तो जो बेलवनिका और होलगुंडी गांव है वो कहाँ है? कर्नाटक में है। पोचमपल्ली यह आंध्र प्रदेश में है। इसका विशेष क्या है? यहाँ एक भूदान आंदोलन चला था जिसमें अपनी मर्जी से भूदान करना था, ठीक है। जो विनोबा भावे थे, जो गांधी जी के अनुयायी भी थे, इन्होंने यह आंदोलन पोचमपल्ली से शुरू किया था, ठीक है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ ये जो है गुजरात में है। इसका विशेष गुजरात का देखा जाए तो गिजू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। इसके अलावा जो कोझिकोडे है आप अलग से लिख लीजिए। जो कोझिकोडे है वो केरल में है। मंडगांव गोवा में है जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। और बुक में एक चीज़ और मेंशन कर रखी थी कि गोवा से केरल तक जाने में 92 सुरंग और 2000 पुल मिलते हैं। फिर से याद रखिएगा कि गोवा से केरल जाने में, जब हम गोवा से केरल जाते हैं तब हमें 92 सुरंग और 2000 पुल रास्ते में मिलते हैं, ठीक है। और ये जो बाजार गांव है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और नल्लामड़ा वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा।
वो ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जानवर, जो हाथी है, हाथी दिन में 2 से 4 घंटे आराम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा कम सोता है, ठीक है। हाथियों का एक झुंड होता है जिसमें सिर्फ हथनियाँ होती हैं, जिसकी नेता बूढ़ी हथनी होती है और 10 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। इस झुंड में जो है एक भी मेल हाथी नहीं होता है। हाथी 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते व झाड़ियाँ खा सकते हैं। जो दिसंबर 2019 का सीटेट का पेपर था, उसमें इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आया था कि हाथी कितने किलोग्राम पत्ते खाते हैं। आप लोग उठाकर चाहे पेपर देख लीजिएगा, और अगर आप नहीं भी देखेंगे तो मैं आपको आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करवाऊंगी इन वीडियोस के बाद। ये वीडियोस एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो ये अपने शरीर को ठंडा रखने की क्षमता रखते हैं। 3 महीने के हाथी का भार 2 क्विंटल तक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाघ, इनकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना रात में भी देख सकते हैं। यह अपने कानों को कई दिशाओं में घुमा सकते हैं। जो बाघ होते हैं इनकी दृष्टि मनुष्य से बहुत ही ज़्यादा मनुष्य से 2 गुना होती है। और ये इनकी एक और विशेषता है कि अगर सूखे पत्तों पर भी कोई और चल के आ रहा है या कोई जीव जंतु है, उसको तुरंत ही ये सुन लेते हैं और अपना शिकार कर लेते हैं। गेंडा, ये असम में पाया जाता है। इसकी सींग बालों की बनी होती है। इसकी जो सींग है वो बालों की बनी होती है। यह स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जीव है। इसका शिकार मेडिकल पर्पज़ से किया जाता है। इसका शिकार क्यों किया जाता है? तो मेडिकल पर्पज़ से किया जाता है, और ये स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जीव है। अगर ये दूसरा जीव है तो सबसे जो बड़ा पहला जीव है वो कौन है? तो वो हाथी है, और वो भी कौन सा हाथी? अफ्रीकन हाथी, ठीक है। गेंडा जो है वो शाकाहारी जंतु है जिसका वजन 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसकी चमड़ी या खाल 1 से ही 1/2 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। जो इसकी सींग है वो नाक के ऊपर होती है। फिर आता है जिराफ। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष तक ही होती है। लंबाई 5 मीटर होती है, अतः यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। यह सिर्फ 2 घंटे सोता है, यानी कि ये बहुत ही कम सोता है। चिंपैंजी, यह समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 3 से 80 सदस्य होते हैं। ये पृथ्वी का सबसे होशियार जानवर है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक, स्लॉथ। यह भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर है, ठीक है। ये रात्रिचर जीव है और ये 17 घंटे सोता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा आलसी जानवर है। यह पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है या उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर ये रहता है। स्लॉथ लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और इसी जीवन काल में वह सिर्फ 8 पेड़ों पर रहता है। ये सप्ताह में सिर्फ 1 बार पेड़ से नीचे आता है रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। ये स्लॉथ है, इसकी पिक लगी हुई है, मैंने लगा दी है, आप देख लीजिए इसे, जो कि भालू जैसा दिखता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।